राधे राधे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं गीता आप सभी का अपने चैनल सोरोद किचन पर स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको होली स्पेशल में लेकर के आई हूँ राज कचौड़ी। चाटों की चाट महारानी राज कचौड़ी, यूँ ही इसका नाम नहीं बना है। स्टेप बाय स्टेप कुछ ट्रिक्स के साथ फॉलो करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगी, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए आप इसे, बस आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए थोड़ी भी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे और फिर आप इन्हें बनाते हैं तो बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले। मैंने भी कई बार ट्राई किए, जब मुझे परफेक्ट लगा तभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक दो ऐसा होता है कि एक दो फूलती नहीं है, बाकी आपकी सभी कचौड़ियाँ बढ़िया से फूलेंगी। 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। प्लीज़ सभी से निवेदन है, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। छोटी छोटी सी बातें, बस उनको ध्यान में रख करके इनको बनाइए। चलिए मेरे साथ। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आटा। आटा कैसे लगाना है आपको, 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी मैदा। और यहाँ पर आपको इसमें ना नमक डालना है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा डालना है। आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना ही मोइन लगाना है। बस आपने 1 कटोरी सिंपली सूजी ली है। सूजी आपके पास अगर ज़्यादा मोटी वाली है तो उसे ग्राइंड कर लीजिए, वरना आपके पास जो मीडियम पतली वाली सूजी है, दोनों ही कोई सी भी ले सकते हैं। अब एक गिलास में मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स की है। जब हम मार्केट से राज कचौड़ियाँ देखते हैं तो हल्का हल्का सा उस पर कलर होता है ना, तो बस इसीलिए अब हम इस पर सिंपली पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा एकदम सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। आटे को आपको ध्यान रखना है कि एकदम सॉफ्ट लगाना है, टाइट मत लगाइएगा। अगर टाइट लगाया तो कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो एकदम सॉफ्ट आटा लगाइएगा, क्योंकि सूजी जो है वो भी पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो आटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, जो अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे, आप समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी एकदम खस्ता खस्ता आपकी कचौड़ियाँ बनेंगी दोस्तों। क्रिस्पी बनेंगी, एकदम खस्ता नहीं, सॉरी क्रिस्पी बनेंगी। चलिए, सॉफ्ट सा आटा लगा दिया, ढक कर के अच्छे से। आप इसे गीले कपड़े से भी रख सकते हैं, मैंने पन्नी से रखी है। अब चलिए, ये तो हमने आटा लगाने की बात हुई। अब दूसरे एक जो इसका मेन पार्ट है वो है इसकी स्टफिंग। हाँ जी दोस्तों, इसके अंदर स्टफिंग जाएगी, जिसके लिए मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है और आधा चम्मच भर करके मैंने इसमें मीठा खाने वाला सोडा होता है ना, वो लिया है। 1 चम्मच तेल डाला है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा धनिया डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। हींग डाल करके देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग से, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। अब जो हल्दी वाला पानी बचा था ना, बस उसी से ही मैं बेसन को ना लगा लेती हूँ। तो बेसन को हमें सूजी से भी थोड़ा सॉफ्ट लगाना है। बिल्कुल भी आपको दोनों ही चीज़ों में ध्यान रखना है। सूजी वाला आटा है वो भी सॉफ्ट रहना चाहिए और साथ में बेसन भी। 10-15 मिनट हमें रेस्ट के लिए छोड़ना है। जब अच्छे से रेस्ट हो गया ना मेरे सूजी, देखिए, तो इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से हम 2-4 बार अच्छे से मल लेंगे, ताकि आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए, बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। तो आपको कम से भी कम अगर टाइम है तो आधा घंटे छोड़िए, 15-20 मिनट तो छोड़ना ही छोड़ना है आटे को। अब छोटी छोटी सी इस तरीके से लोइयाँ बनाएंगे। ये देखिए, जैसे हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं ना, पूरी के जितनी हमने साइज़ की लोई बना ली है। और इसमें कम से कम मेरी 11 लोई बन गई हैं, 10 से 11 लोइयाँ दोस्तों। अब जो बेसन है, बेसन को भी देख लेंगे और आपको ध्यान रखना है बेसन भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो बेसन की भी ना हम छोटी छोटी इस तरीके से लोइयाँ काट लेंगे। तो बेसन की लोई जो बनाएंगे वो हम उस वाली लोई से थोड़ी छोटी बनाएंगे, क्योंकि हमें इसकी अपनी सूजी वाली लोई के साथ स्टफ़ करना है। तो सूजी की बॉल जो बनाई है वो थोड़ी बड़ी बनाई है और बेसन की थोड़ी सी छोटी बनाएंगे। अब इस तरीके से नॉर्मली जैसे हम पराठे वगैरह बनाते हैं ना आलू के, बस वैसे ही आपको स्टफ़ करना है। ध्यान रखिएगा कहीं से खुली ना रह जाए। अच्छी तरीके से आप इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप इन्हें बना करके ढक करके रखते जाइए। उघाड़ा बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर ये इनके ऊपर पपड़ी सी आ गई तो ये फिर क्रिस्पी नहीं होंगी और बढ़िया नहीं बनेंगी, ना ही ये फूलेंगी दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। 10 मिनट के लिए आपको छोड़नी है रेस्ट के लिए। अब एक मैं आपको बेल करके दिखाती हूँ। देखिए, थोड़ा सेटअप करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए,
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि अच्छी रेसिपी लेकर के आऊँ। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए अपना। चलिए, सूखा मैदा लगा लीजिए, हल्का हल्का हाथों से प्रेस करेंगे और हल्के हल्के हाथ से ही इसको चारों तरफ से बेल लेते हैं, ताकि जो हमारी स्टफिंग है इसके अंदर वाली बेसन की वो चारों तरफ चली जाए। और आपको इसे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। तभी मैं आपको बार बार बोल रही थी कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं, टिप्स होती हैं, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बन करके तैयार होती है दोस्तों। और यूं ही इसका नाम राज कचौड़ी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो बनती है, मेहनत लेगी चीज़ें तभी तो अच्छी बनेंगी ना। तो बस इसी तरीके से आप इन्हें बनाइए और एक साथ आप 3-4 बना करके कपड़े पर ढक करके अच्छे से रख लीजिए। बस ध्यान यही रखना है कि बिल्कुल भी इन पर ऊपर से पापड़ी नहीं आनी चाहिए, या फिर आप तुरंत ही साथ साथ इन्हें बनाते जाइए और तेल में फ्राई करते जाइएगा। फ्राई करने का भी तरीका है दोस्तों, इसीलिए वीडियो पर पूरे बने रहिएगा ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चले, तो आप ना अच्छे से इसको कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके 2 कचौड़ियाँ बनाई हैं और पूरी की तरीके से आप इन्हें बेल लीजिए। और पूरी के साइज़ से हल्की सी मैंने बड़ी रखी है, बस हल्के हल्के हाथ से बेली है मैंने। आप देख रहे हैं स्टफिंग चारों तरफ जा रखी है, दिखाई भी दे रही है हल्की हल्की इस पर। तो मैंने यहाँ पर 2 बेल करके रखी हुई हैं, बाकी मैं आपको तुरंत ही साथ साथ बनाते जाऊंगी और दिखाते जाऊंगी। तो चलिए, अब बारी आती है और तीसरे मेन स्टेप की। तो ये है हमारी फ्राई करने के तरीका। तो इस के लिए हमें तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है और इसको छोड़ना है और इसके ऊपर से डालना है और हाई फ्लेम रखनी है। और तेल को इस तरीके से करछी से आप डालते जाइए, एकदम से फूल जाएगी। और उसके बाद आप इसे पलट दीजिए और पलटने के बाद आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। हाँ जी दोस्तों, यदि आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी, और अगर थोड़ी बहुत क्रिस्पी हो भी जाती है तो बाहर निकलने के बाद पूरी की तरह ही हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आपको इसे तलने का भी एक ख़ास तरीका है कि आप पहले फ्लेम को हाई कीजिए, इसको डालिएगा, ऊपर से तेल डालते जाइए। जब ये अच्छे से फूल जाए तो आप इसको मतलब पलटते पलटते सेकिएगा, बिल्कुल धीमी धीमी गैस पर। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया मैंने। बढ़िया से एकदम मस्त सी क्रिस्पी बनी है। चलिए, एक और तल मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको। तो इसको भी सेम उसी स्टेप से करेंगे कि बस हमें हाई फ्लेम पर डालना है, तेल को डालना है। जब ये अच्छे से फूल जाए तो आपको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको फॉलो करेंगे ना, उनको ध्यान में रख के अगर बनाते हैं तो हमारी कोई भी चीज़ें एकदम बढ़िया बनती है। तो आप बस इन्हें भी फ्राई कर लीजिए, देखिए। और फिर चौथा स्टेप और बताती हूँ। तो आप कभी भी इन्हें ना, जब आप फ्राई करें तो इन्हें इस तरीके छलनी के ऊपर रखिए, कभी प्लेट में मत रखिएगा, ना ही किसी कपड़े पर रखिएगा, ना ही किसी प्लेट वगैरह बर्तन में रखिएगा, वरना क्या होगा कि ये सौगी हो जाएंगी। चलिए, अब सर्विंग करेंगे तो आप देखें कितनी बढ़िया मस्त एकदम बनी है ना, क्रिस्पी एकदम। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हर एक कचौड़ी इसी तरीके से बनी है। 1-2 कचौड़ी थी जो मेरी कम फूली, लेकिन बाकी सभी कचौड़ियाँ अच्छे से फूली हैं। स्टफिंग की बात करेंगे तो उसमें आप जो मर्ज़ी भर लीजिए, आपका दिल है दोस्तों। स्प्राउट होते हैं, काले चने हैं, या फिर आपके पास छोले हैं तो वो लीजिए। मेरे यहाँ पास अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा कुछ तामझाम था नहीं, तो मैंने थोड़े से बड़े ले लिए, आलू ले लिए, प्याज ले ली, दही ले ली। दही का एक ख़ास तरीका होता है, एकदम गाढ़ा दही है। दही लीजिए आप, उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ी सी चीनी, और अच्छे से फेंट लीजिए। बिल्कुल ये एकदम हलवाइयों वाला स्टाइल है। अगर इस तरीके से दही को तैयार करेंगे, दही एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, बिल्कुल भी फटा हुआ दही नहीं बनेगा, नहीं पानी पानी वाला होगा। अब इसमें हरी चटनी डालिए, साथ में मीठी चटनी डालिए, अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना आप पसंद करते हैं। स्टफिंग कोई भी डालिएगा। भुना जीरा डालिए, थोड़ा चाट मसाला, काला नमक, जो भी आप डालना चाहते हो ऊपर से डाल लीजिए। अब थोड़ी बूंदी डालिए क्रिस्पीनेस के लिए। आप इसमें पापड़ी भी डाल सकते हैं, मैंने कहा अभी मेरे पास जो था मैंने बस वही डाला है। इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल दिया, ऊपर से सेव डाल दिया और चुकंदर के साथ इसको गार्निश कर दिया है। आप इसमें
तो ये देखिए चाटों की चाट महारानी राज कचौड़ी बनकर के तैयार हो गई है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन करे तभी निकालिए, बनाइए और खाइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।